नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस कॉइन की। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी क्रिप्टो में या किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में बाइंग या सेलिंग के लिए। आप अपना एनालिसिस करके ट्रेड कीजिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बाइनेंस कॉइन, BNB से जिससे डिनोट किया जाता है। ये मेरा पर्सनली फेवरेट कॉइन रहा है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो बाइनेंस कॉइन क्यों मेरा फेवरेट है उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि इसमें उस तरीके का रिस्क मुझे नहीं लगता कि जैसा हमने देखा लूना में देखा या ओम मंत्रा में देखा कि प्राइसेस 90%, 99% एक दिन में मार्केट ने गिरावट दिखा दी और सारा का सारा पैसा जो है वहाँ पर सेकंड्स में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आप कोई भी अगर ट्रेड लेके बैठे हुए 1x पे भी अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है तो भी आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। बाइनेंस कॉइन में ये रिस्क मुझे क्यों बहुत कम लगता है। सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रॉन्ग कॉइन है, मतलब मार्केट कैपिटल इसकी बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ओम मंत्रा की कैपिटल कोई बहुत बड़ी नहीं थी। मेरे ख्याल से जब उसमें वो क्रैश आया था, अभी हाल फिलहाल की बात है ये, तो ये 19th नंबर का कॉइन था शायद, मतलब अगर मैं ठीक से ध्यान कर पा रहा हूँ तो था वो भी बहुत बड़ा। पर BNB कॉइन जो है वो टॉप 10 में आता है और स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन से क्या मतलब है कि इसमें जो एक वॉलेटाइल नेचर होता है ना मार्केट का, वो इसमें देखने को नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं ये बाइनेंस का नेटिव कॉइन है, टोकन है। तो इसमें एक भरोसा हम रख सकते हैं, कम से कम तब तक रख सकते हैं जब तक बाइनेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। और बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है क्रिप्टो का, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न है कि इसमें एक स्टेबिलिटी को हम एक्सपेक्ट करके ज़रूर चल सकते हैं। मतलब प्राइस का ना इसमें गिरने के चांसेस, मतलब और लिटरली गिरना भी नहीं, मार्केट वॉलेटिलिटी इस तरीके की दिखा दे कि प्राइसेस जो हैं वो 1/3 हो गए हैं, 1/4 हो गए हैं या फिर 10% ही बचे हैं, वो चीज़ इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा सिर्फ मतलब एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वरना मार्केट है यहाँ पर 100% कुछ भी नहीं होता। अब हम आते हैं बाइनेंस कॉइन पे, जिस तरीके का इसमें ट्रेंड चल रहा है। ये तो हुआ कि ये एक बड़ा रीज़न क्या है कि क्यों ये मेरा फेवरेट है। इसके बाद और रीज़न भी है, उसे भी अभी हम डिस्कस करेंगे। मार्केट में कंसोलिडेशन, आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट ऐसी नहीं होती है कि हम इसमें कुछ कर पाएँ, पर ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। प्राइसेस यहाँ पर आ गए और मार्केट जो है बहुत स्लो वे में आगे की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये आगे की तरफ में भी है, धीरे धीरे इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ये तो हमें नज़र आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और आगे चलते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, प्राइसेस स्ट्रांगली कंसोलिडेट करते रहे। थोड़ी सी गिरावट, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया और मार्केट अब इस रेजिस्टेंस को लगभग टेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे ये स्ट्रांग बना हुआ है अभी चार्ट्स पे, पर फिर भी अगर हम देखें तो टेक्निकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसका, ठीक है। और आगे चलते हैं, ज़रूरी है हर टाइम फ्रेम पे थोड़ा समझना। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम इसमें। कारण ये है, मार्केट में ये गिरावट आई थी। देखिए, अगर आप इस गिरावट को थोड़ा सा समझ पा रहे हैं ना, और इस लेवल को आप देख रहे हैं, ये 520 के आसपास का एक लेवल है और ये तीसरी बार टेस्ट हुआ है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। मार्केट में यहाँ से एक शार्प रिकवरी देखी जाती है और तब से लेकर अभी तक मार्केट जो है स्ट्रांगली कंसोलिडेट कर रहा है, जिसमें ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना हुआ है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अभी तक क्लियर हो रहे हैं। और आगे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पर अब आपको एक बड़ी पिक्चर नज़र आएगी जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़, जब बिटकॉइन में एक के बाद एक तेज़ी नज़र आ रही थी, यहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ टच करा था, मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, पर इसमें जो तेज़ी थी ना वो उतनी नज़र नहीं आई थी अगर हम बिटकॉइन से कंपेयर करें। इसमें उतनी तेज़ी नहीं थी, बल्कि कई सारे ऐसे कॉइन्स थे जो हैवी वेट, जिन्हें हम कह सकते हैं ब्लू चिप कह सकते हैं, उतनी तेज़ी नहीं थी जितनी हमने बिटकॉइन में देखी। पर जब मार्केट ने करेक्शन को कंटिन्यू करना शुरू करा, उसमें सोलाना, इथीरियम, इनकी धज्जियाँ उड़ गई। पर कहीं ना कहीं BNB की अगर हम बात करें तो ये बहुत स्टेबल तरीके से हमें नज़र आया। प्राइसेस नीचे गए
और 500 रुपये पर मार्केट ने अपने आप को एक तरीके से एक बेंचमार्क लेवल डिसाइड कर लिया कि इसके नीचे क्लोजिंग सेटल नहीं करनी है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यहाँ से मार्केट में रिकवरी, प्राइसेस नीचे, फिर रिकवरी, फिर थर्ड अटैम्प्ट, फिर रिकवरी, और मार्केट जो है यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सब तो हुआ कि इसमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। और अगर हम पिछले कुछ महीनों का भी इसमें एक चार्ट पैटर्न देखें ना, वो भी देख लेते हैं। चलो वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा नज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस पार्ट को छोड़ दें, ये छोड़ने से ये मतलब है कि यहाँ पर जो तेज़ी आई थी वो तब का था कि बाइनेंस कॉइन एकदम से बूम पे था, मतलब प्राइसेस जो है वो बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे थे। उसके बाद से लेकर अभी तक मार्केट में कहीं पर भी उतना वॉलेटाइल नेचर देखने को नहीं मिला। और आने वाले टाइम में जब इतना स्ट्रॉन्ग बेस इसने यहाँ पर बना लिया है ना, आने वाले टाइम में मैं पोजिशनली बात कर रहा हूँ, इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन हम करके चल सकते हैं। तो देखते हैं जो भी अभी आगे रहेगा। फिलहाल जो लेवल्स इसमें नज़र आ रहे हैं और क्या किया जा सकता है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट कॉइन है, उसकी अब हम बात करते हैं। पहले हम आते हैं वापस से थोड़े से कम टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे पे हम समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इंट्राडे का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है जो बाइनेंस कॉइन में 600.30 पे, ये इंट्राडे का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इसे ध्यान में रख सकते हैं। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट हल्की बहुत करेक्शन को दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद एक प्राइस है 592.60, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये प्राइस मार्केट में यहाँ कहीं पर है, ठीक है। इसके बाद जो प्राइस है, ये वाला पॉइंट जो इसने अभी तक अपना लोएस्ट लेवल टच करा है, वो इसके बिल्कुल करीब में है। ये प्राइस है 580.90, और ये प्राइस इसमें रिवर्सल का काम कर रहा है। देखिए जो ट्रेंड अभी हमें बाइनेंस में देखने को मिल रहा है ना, इसमें एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और ये पॉसिबिलिटी रह सकती है कि ये जो रिवर्सल लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में इसे ना ब्रेक करे, और अगर ये इसे ब्रेक नहीं करेगा तो धीरे धीरे प्राइसेस जो है अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये तेज़ी कहाँ तक जाएगी वो भी कहना मुश्किल है। आज का दिन इंपॉर्टेंट भी है, FOMC इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, मार्केट में एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो लेवल्स के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं। एक प्राइस, एक लेवल जो ऊपर में नज़र आ रहा है जो इसमें बैरियर का काम कर सकता है, मतलब अगर मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाता है, स्ट्रांगली कंटिन्यू करके रखता है, तो एक प्राइस है 666, ठीक है। ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग बैरियर का काम कर रहा है। ये लास्ट रेजिस्टेंस हम इसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तो मार्केट में एक सुपर स्ट्रेंथ बाइनेंस कॉइन में बन जाएगी और प्राइसेस जो है मार्केट में और ऊपर जाते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों थोड़ा सा ज़्यादा सही कॉइन मुझे नज़र आता है। देखो जब आपको किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का, XYZ कोई भी कॉइन हो सकता है, उसमें आपको एक रेंज पता होगी कि मार्केट में यहाँ पर हमें पता है मैक्सिमम 500 रुपये। ये वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में हमने देखा है जब इथीरियम हमने देखा 4200 से 1400 को भी वो ब्रेक कर गया। आप देख रहे हैं कितना बड़ा वेरिएशन है, 1/3 हो गए प्राइसेस, ठीक है। सोलाना में हमने देखा वहाँ भी 1/3 से भी मार्केट और ज़्यादा गिर गया। वहीं पर अगर हम बाइनेंस कॉइन की बात करें, बहुत स्टेबल रहा, 700 कुछ रुपए इसने ऊपर में ब्रेक टच किया था, वहाँ से मार्केट 500 रुपये, सॉरी रुपये नहीं डॉलर पे आया, और वहाँ से फिर मार्केट ने अपनी रिकवरी को भी अच्छे से दिखाया, ठीक है। इसका कारण ये कि जब इसमें तेज़ी उतनी आई ही नहीं तो गिरावट इतनी क्यों आ जाती। और इसकी जो मार्केट वर्थ है ना, मार्केट वैल्यू जो इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखी है वो बहुत ज़्यादा, नेटवर्थ इसका बहुत बड़ा है, वो छोटा मोटा नहीं है। तो इसलिए प्राइसेस इतना आसानी से नीचे आएंगे कहना मुश्किल होता है। मार्केट ऊपर जाने पे एक बहुत बड़ी स्पेस रखता है, पर नीचे आने में कहीं ना कहीं उसे जब तक कि कोई कुछ ऐसा नज़र ना आ जाए कि हाँ जैसे बाइनेंस एक्सचेंज ही बंद होने वाला है, कुछ ऐसी न्यूज़ ना आ जाए, तब तक मुझे नहीं लगता ये BNB कॉइन पे कुछ बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। मार्केट का ट्रेंड है और एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड इसका स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। नीचे में एक ही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, मतलब इसमें एक स्ट्रेटेजी जो हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं वो है बाय ऑन डिप। हर डिप पर इसे खरीद सकते हैं और मार्केट जब तक इस कंसोलिडेशन को की रेंज को होल्ड करके रखेगा ना, हर डिप पर खरीद के मार्केट में हम सेल करके एग्जिट करके प्रॉफिट हम निकालते रह सकते हैं।
एक ही चीज़ का ध्यान करना होगा कि आप जितनी क्वांटिटी में एंटर करते हैं वो क्वांटिटी उतनी हो कि आप बहुत कंफर्टेबली या तो 500 का लेवल आप ध्यान में रखें या 580 का, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का रिस्क ले रहे हैं। तो उतना लॉस आप माइंड में लेके चलें और वहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। तो बस यही चीज़ थी जो अभी थोड़ा सा एक क्लैरिटी देती है कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या चीज़ें इसमें आगे नज़र आ रही हैं और क्यों ये कॉइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। बाकी जो भी कुछ इसमें अपडेट रहेगा डिस्कस करते चलेंगे। तो ये था अभी के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।